जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 21 डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर हमारा वो होमोस्टेसिस वाले है और हम किडनी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। एक डिसऑर्डर हमने पढ़ा था किडनी स्टोन्स का, अब हम दूसरे डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं, रेनल फेलियर और किडनी फेलियर। रेनल का जो वर्ड है वो किडनी का रिलेटेड होता है और फेलियर का मतलब होता है जो काम करने के काबिल ना हो, उसको फेलियर कहते हैं। तो इसको पहले हम डिफाइन करेंगे। रेनल फेलियर मतलब रेनल फेलियर किडनी का फेल हो जाना, गुर्दे का खराब हो जाना, उसको हम रेनल फेलियर कहेंगे। और जब गुर्दा किडनी जब खराब हो जाएगी तो वो काम नहीं करेगी, और उसके काम ना करने की दो तरह की कंडीशन है, या तो वो मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ देगी या फिर नामुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ेगी। मतलब उसने फिल्ट्रेशन करनी है ब्लड की, या तो वो मुकम्मल तौर पे फिल्ट्रेशन करेगी ही नहीं या फिर फिल्ट्रेशन करेगी लेकिन कम करेगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट और पार्शियल। अगर तो मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ दे तो कंप्लीट फेलियर है, और अगर वो नामुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ दे तो उसको हम कहते हैं पार्शियल फेलियर। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन, के गुर्दे का काम करने में मुकम्मल तौर पे या नामुकम्मल तौर पे फेल हो जाना, तो उसको हम कहते हैं रेनल फेलियर या किडनी फेलियर। ठीक है, अब बेटा इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि रेनल फेलियर क्यों होगा, किडनी क्यों फेल होगी काम करने में। सबसे जो पहली वजह है वो इसकी है डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम शुगर कहते हैं। डायबिटीज मेलिटस की वजह से भी किडनी काम करना छोड़ सकती है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा प्रेशर से जाएगा तो किडनी के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और किडनी काम करना छोड़ देगी। इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई, कि किडनी को ब्लड की सप्लाई ही मिलना बंद हो जाए, क्योंकि किडनी को ब्लड की सप्लाई मिलेगी तो उसके सेल्स रेस्पिरेशन करेंगे, उसके सेल्स रेस्पिरेशन करेंगे, उनको एनर्जी मिलेगी और वो काम ज्यादा एफिशिएंटली करते रहेंगे। लेकिन जब किडनी को किसी वजह से ब्लड की सप्लाई ही नहीं मिलेगी तो उसके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे और सेल्स आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो किडनी काम करना छोड़ देगी। ठीक, चौथा इसका जो कॉज है वो है ड्रग ओवरडोजेस। ड्रग ओवरडोजेस मतलब कि कोई पर्सन ड्रग ले रहा है और ज्यादा ले रहा है, जैसे कि अल्कोहल है, कोई पर्सन अल्कोहल ज्यादा यूज करता है, अगर वो अल्कोहल हद से ज्यादा यूज कर लेता है तो उसके बाकी बॉडी के ऑर्गन्स भी डैमेज हो गए और किडनी भी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, या कोई एक मेडिसिन है और उस मेडिसिन की आपने एक्सेसिव अमाउंट यूज कर ली है, कोई भी मेडिसिन है आप किसी पर्पस के लिए यूज कर रहे थे लेकिन आपने उसकी एक्सेसिव अमाउंट यूज कर ली है, तो एक्सेसिव अमाउंट यूज करने की वजह से भी किडनी फेल हो सकती है, रेनल फेलियर हो सकता है। ठीक, इसकी फिर मुख्तलिफ अलामत होंगी। अलामत इसकी दो तरह की हैं। एक अलामत ऐसी है कि जब ब्लड के अंदर यूरिया ज्यादा हो जाएगा, जब ब्लड के अंदर यूरिया ज्यादा रहेगा उस वक्त अलामत और होंगी, और अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड ज्यादा हो जाए, वाटर ज्यादा हो जाए तो उस वक्त अलामत और होंगी। अगर एक्सेस यूरिया होता है, अगर यूरिया की अमाउंट ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाती है तो फिर सबसे पहला काम क्या होगा, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग उल्टी आएगी। दूसरा होगा नौजिया, नौजिया मतलब मतली, मतली उर्दू में इसको कहते हैं मतली, दिल खराब होगा, वॉमिटिंग होगी नहीं लेकिन दिल खराब होता रहेगा। उसके बाद वेट लॉस, उस पर्सन का वजन कम होना शुरू हो जाएगा जिसकी किडनी काम करना छोड़ देगी। वजन क्यों कम होना शुरू होगा, क्योंकि किडनी के अंदर जाके फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन के बाद यूजफुल मटेरियल को दोबारा रीअब्सॉर्ब किया जाता है बॉडी के अंदर ताकि उससे मजीद एनर्जी ली जा सके। अब किडनी ने फिल्ट्रेशन नहीं की तो रीअब्सॉर्प्शन भी नहीं होगी, जो मटेरियल था वो बहुत सारा मटेरियल बॉडी से रिलीज हो जाएगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, डेवलपमेंट नहीं होगी और वेट कम होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद होगी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन रिलीज होगा। ठीक, लास्ट वन जो इसका सिम्टम होगा वो होगा ब्लड इन यूरिन, कि जो यूरिन होगा यूरिन के अंदर ब्लड आएगा। ठीक है, वो ब्लड किडनी के सेल्स के डैमेज होने की वजह से ही आएगा। लेकिन अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड ज्यादा हो जाता है, एक्सेस फ्लूइड, वाटर की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, तो फिर क्या होगा, स्वेलिंग होगी। कहाँ पे, लेग्स में, फीट में, फेस पे। जो जिस बंदे का जो किडनी फेलियर है वो एक्सेस फ्लूइड की वजह से, वो पानी ज्यादा होने की वजह से हुआ है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी जो लेग्स होगी उनके अंदर सोजिश होगी, उसके जो पाँव होंगे उसके पाँव के ऊपर सोजिश होगी, और इसके अलावा उसका जो फेस होगा, जो चेहरा होगा, चेहरे पे भी सोजिश होगी।
ठीक है। फिर क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फिर आहिस्ता 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 अगर वो कंडीशन ज़्यादा सीवियर होते चलेगी तो उसको फिर सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगा, उसको सांस भी सही तरीके से नहीं आएगा। ठीक, अब क्योंकि किडनी ने काम करना छोड़ दिया है तो फिर इसका ट्रीटमेंट तो करना है। किडनी फेल होगी, इसका ट्रीटमेंट तो किया जाएगा, इलाज तो किया जाएगा। इलाज इसका दो तरह का है, दो तरह से किडनी को ट्रीट किया जाता है, किडनी फेलियर को ट्रीट किया जाता है। एक को कहते हैं डायलिसिस, एक को कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस जिसको कहते हैं कि जो गुर्दे वॉश करवाने हैं, गुर्दे साफ करवाने हैं, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट, दोनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हमारे पास है डायलिसिस। डायलिसिस जो काम किडनी ने करना था, अब वो वाला जो काम है वो मसनूई तरीके से करवाया जाएगा। फिल्ट्रेशन, ब्लड को साफ करना था किडनी ने, अब किडनी तो वो काम कर नहीं रही, लेकिन ब्लड को तो साफ करना ही है। वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर रहने नहीं देना। अगर वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर रह गया तो बाकी ऑर्गन्स भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्या किया जाएगा, फिर मसनूई तरीके से गुर्दों को साफ किया जाएगा। किडनी के अंदर जो मटेरियल जाएगा, जो काम किडनी ने करना था, अब वो काम आर्टिफिशियली करवाया जाएगा। तो आर्टिफिशियली ब्लड की क्या की जाएगी, क्लीनिंग की जाएगी, ब्लड से वेस्ट मटेरियल रिमूव किया जाएगा। तो आर्टिफिशियली जो क्लीनिंग होगी ब्लड की उसको हम कहेंगे डायलिसिस। तो इसको हम कहते हैं क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज, मसनूई तरीके से, मसनूई तरीकों से खून की सफाई, मसनूई तरीके से खून की जो सफाई है उसको कहते हैं डायलिसिस। दो तरह की होती है ये, एक को हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस और एक को कहते हैं हीमोडायलिसिस। पहले पेरिटोनियल डायलिसिस की बात कर लेते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस बेटा, पेरिटोनियल का जो वर्ड है, पेरिटोनियल का वर्ड है पेरिटोनियम से, पेरिटोनियल का वर्ड है पेरिटोनियम से। और पेरिटोनियम क्या होती है, ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, इस एब्डोमिनल कैविटी की जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली जो स्किन होती है, उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। और पेरिटोनियल कैविटी जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसका जो अंदर वाला जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। अब इसको पेरिटोनियल डायलिसिस को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है कि डायलिसिस फ्लूइड लिया जाता है और ट्यूब्स के जरिए से उस डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियम के अंदर एंटर कर दिया जाता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये होगा पेरिटोनियम कैविटी, ये होगी पेरिटोनियम कैविटी। ये पेरिटोनियम कैविटी है, ये वाली जो स्पेस है ये पेरिटोनियम कैविटी है। और ये इसकी होंगी पेरिटोनियम कैविटी की जो पेरिटोनियम होती है, जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर होती है ब्लड वेसल्स, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होंगी और इन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होगा। तो ये जो डायलिसिस फ्लूइड है, ये डायलिसिस फ्लूइड इन ट्यूब्स के जरिए से, नीडल्स के जरिए से इस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर एंटर कर दिया जाएगा। कुछ देर के लिए इसको यहीं पर रहने दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो डायलिसिस फ्लूइड है वो इस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर एंटर कर दिया जाएगा। जो डायलिसिस फ्लूइड है वो यहां से इस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर एंटर कर दिया जाएगा। थोड़ी देर ये फ्लूइड यहां पे रहेगा तो ब्लड वेसल्स में से जो वेस्ट मटेरियल होगा, ब्लड वेसल्स में से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इस तरफ इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर मूव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसका जो एनवायरनमेंट रखा जाता है वो हाइपरटोनिक रखा जाता है डायलिसिस फ्लूइड का। ये कार्बोनेट्स का और बाइकार्बोनेट्स का बना होता है। जो डायलिसिस फ्लूइड है ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का बना होता है। तो इन ब्लड वेसल्स में से वेस्ट मटेरियल निकल के इधर आना शुरू हो जाता है, फिर इसको इस ट्यूब के जरिए से वापस निकाल लिया जाता है। ठीक है, फिर डायलिसिस फ्लूइड एंटर किया जाएगा, फिर ब्लड को क्लीन कर लिया जाएगा और जो क्लीन ब्लड होगा वो बॉडी को वापस चला जाएगा। क्योंकि ब्लड तो ब्लड वेसल से बाहर निकला ही नहीं है, ब्लड वेसल में से निकला है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट निकल के इधर आ जाएगा और ब्लड वापस बॉडी को जाना, क्लीन ब्लड वापस बॉडी को जाना शुरू हो जाएगा। इधर से ब्लड आता जाएगा और आर्टरीज में से ब्लड वेसल्स में से ब्लड एक साइड से ब्लड आता जाएगा, दूसरी साइड से ब्लड बॉडी को जाता जाएगा। ठीक है, और इसको फिर इधर से जो वेस्ट मटेरियल है इसको यहाँ से निकाला जाएगा। ठीक, अब ये वाला जो प्रोसेस है ये घर पे परफॉर्म किया जाता है, ये वाला जो प्रोसेस है घर पे परफॉर्म किया जाता है। लेकिन एक इसका नुकसान है, एक इसका फायदा है, एक इसका नुकसान है। फायदा इसका ये है कि दिस प्रोसेस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम,
ये प्रोसेस घर पे परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन नुकसान क्या है, इट शुड बी परफॉर्म्ड डेली, ये डेली करना पड़ता है, डेली उस पेशेंट की एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नीडल्स लगाई जाएंगी, डेली नीडल्स निकाली जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये उसके लिए फिर अनप्लेजेंट हो जाता है, उसके लिए नाखुशगवार होता है जब डेली नीडल लगाई जाए एब्डोमिन पेट के अंदर और डेली पेट से नीडल जो है वो निकाली जाए, तो इसलिए उसके लिए वो ये नाखुशगवार हो जाता है, ठीक है। बाकी हीमोडायलिसिस हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, और बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।